हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय मौके से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं, कहां तक राहत बचाव का काम पहुंचा है, तमाम अपडेट्स बताइए। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हालात यदि देखेंगे आप तो वो मकान वहां पर गिरा हुआ है और टीम जैसी भी लगी हुई है जो यहाँ पर बचाव राहत का कार्य कर रही है। पुलिस ने सबको दूर कर दिया है क्योंकि काफी अव्यवस्था बिगड़ी हुई है। काफी देर से ये कार्य हो रहा है लेकिन तब तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब आके मीडिया वालों पर जबरदस्ती दादागिरी करने का प्रयास किया जा रहा है, रोका जा रहा है कवरेज करने से। देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है जिसको कहीं न कहीं कवरेज करने से रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी बेवजह की यहाँ पर लोगों को पीछे खदेड़ रहे हैं। जो लोग हैं, कई सारे लोग यहाँ पर अब मौजूद थे जिन्हें घायल अवस्था में भेज दिया गया है इलाज के लिए। पुनीत, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, संयमित तरीके से आप उनसे बात करिए, दर्शकों तक पहुंचाइए, पूरा वाकया बताइए, आखिर हुआ क्या था। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए पुनीत, और तस्वीरें दिखाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी आप एक और तस्वीर देखेंगे तो एमपीबी के यहाँ पर टीम पहुंच चुकी है और टीम द्वारा बिजली कनेक्शन को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पावर कट कर दिया गया था, एमपीबी की टीम है। अब ये देखिए, टेम्परेरी लाइट्स लगाकर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। तो जो लोग हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी यहाँ मौजूद है। अब यह क्या हुआ था हादसा, कुछ जानकारी है? अभी कुछ भी जानकारी नहीं। आपको बताएं क्या हुआ था? तमाशा देखने आए हुए हो यहाँ पे आप लोग, आपको बताएं क्या हुआ था? जैसे गिरी उसके आधे घंटे बाद प्रशासन मौजूद पहुंच गए थे। वो काफ़ी लोगों को निकाला गया है। 2 लोग अभी भी मौजूद बिल्डिंग के अंदर है, उनको निकालने का काम चालू है। उनके फोन से बात हो रही है, अंदर है वो, मतलब अभी मौत से लड़ रहे हैं, पर अभी उनको निकालने का काम चल रहा है। निगम की टीम पहुंची है, थोड़ा मतलब जो भी है। कितना पुराना मकान है, कितने लोग रहते थे? ये तो 60-70 साल पुराना मकान है और नीचे पानी भरा था। कहीं काफ़ी समय तो बोलते थे कि जंजर हो रहा है, गिर जाएगा गिर जाएगा। आज वो गिर गया। हाँ, नगर निगम की लापरवाही तो मानेंगे। अब आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। तो देखिए, लोग तो आरोप लगाए रहे हैं सीधे तौर पे कि नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। मकान को जर्जर घोषित किया जा चुका था लेकिन उसके बाद भी रिमूवल की कार्रवाई नहीं की गई थी। और लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास कर लेंगे। सर, आपको पता है कुछ क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए, लगभग 9:12 पर जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 9:12 पर ये बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिरी। आज बारिश भी काफ़ी थी और बता रहे हैं कि 15 साल से पुरानी ये बिल्डिंग है। नीचे की दुकानें जो थी वो खाली थी लेकिन इसमें करीब 3 से 4 परिवार रहते थे। उन 4 परिवारों में से 5 से 6 लोगों को यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने गिरते हुए देखी बिल्डिंग, उन्होंने तुरंत करके यहाँ से निकाला, जिसमें बच्चे भी शामिल थी, कुछ महिलाएं भी शामिल थी, उनको बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पे दबे होने की सूचना है, कुछ महिलाओं के होने की सूचना है जो फ़ोन पे संपर्क में है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर जो दबे हुए हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निकालने के लिए जो जेसीबी मंगवाई गई है, लोगों का कहना है कि ये जेसीबी से जो मलबा हटाया जा रहा है उसे बहुत सुरक्षित तौर पे हटाया जाना चाहिए ताकि वे जो बचे हुए लोग हैं जो घायल अवस्था में, उन्हें सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। अभी पुलिस और प्रशासन को दिक्कतें इसलिए भी हो रही है कि यहाँ लाइट जा चुकी है। ये पूरा मकान गिरने के बाद से यहाँ पूरे क्षेत्र में लाइट नहीं है। बैटरी से लाइट की व्यवस्था करके यहाँ लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ जो रहवासी हैं यहाँ के, उन्होंने काफ़ी मदद की और वो काफ़ी लोग वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं, वो अंदर जाके और उनको निकालने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती यह भी है कि लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए और साथ ही जो भीड़ यहाँ में एकत्र हो रही है उन्हें कैसे हटा जाए, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो अफरा तफरी का माहौल है, आप यहाँ देख सकते हैं कि रेस्क्यू वर्क लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है और अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय लोग थे वो लोग आगे आए, उन्होंने सबसे पहले मदद करने का प्रयास किया और कुछ लोगों को उन्होंने बचाकर भी निकाल लिया। तो जो लोग हैं वो यहाँ इंदौर शहर के लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। देखिए हलचल होती हुई आपको नजर आ रही है। एक जेसीबी पीछे आ रही है, यानी कि एम्बुलेंस को अंदर किया जाएगा, कोई और घायल बाहर निकला है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि एक और घायल कोई बाहर निकला है, तो एम्बुलेंस को अंदर लाया जा रहा है, एम्बुलेंस से घायल को बाहर भेजा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा इंदौर शहर में फिर से हुआ है। एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, घायल को लाया जाएगा, स्ट्रेचर लेकर आए हैं। ये देखिए स्ट्रेचर ले जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे, स्ट्रेचर लेकर पुलिस वाले जा रहे हैं। कोई घायल मिला है और उम्मीद यही करना चाहिए कि घायल अच्छे से पहुंच जाए। एम्बुलेंस देखिए एक और स्ट्रेचर गया है, 2 स्ट्रेचर ले जाए गए हैं, यानी कि 2 और लोग शायद बाहर निकल आए हैं
और पुलिस एक एक व्यक्ति को चेक कर रही है, हर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा इस गली के आगे। तो अब एम्बुलेंस का ही इंतजार है, एम्बुलेंस भी आती हुई नजर आ गई है। एम्बुलेंस को रिवर्स कर भेजा जाएगा ताकि जो घायल है उन्हें तुरंत अंदर डाल दिया जाए, यहाँ से रवाना कर दिया जाए। देखिए पुलिस को लोगों को कंट्रोल करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं वो मानना नहीं चाहते, कई सारे भीड़ तो यहाँ पर सिर्फ देखिए एक और स्ट्रेचर गया है, ये 3 स्ट्रेचर अब तक ले जाए जा चुके हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर कई सारी खड़ी है, 3 एम्बुलेंस तो मुझे सामने नजर आ रही है जो घायलों को ले जाने के लिए है। देखिए एम्बुलेंस आ रही है, ये पीछे आपको एम्बुलेंस नजर आ जाएगी। एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को भेजा जाएगा इलाज के लिए। तो देखिए स्ट्रेचर पहले ही जा चुके हैं, एम्बुलेंस कई सारी यहाँ पर नजर आ ही रही है। ये एम्बुलेंस ले जाते हुए घायलों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ रही है, प्रशासन के लिए भी काफ़ी चुनौती हो जाती है जब इस तरह का कोई हादसा होता है। लेकिन चुनौती सबसे ज़्यादा वो लोग बन जाते हैं जो यहाँ पर इस तरह के हादसों में देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिन्हें तमाशबीन कहा जाता है, वो सबसे बड़ी चुनौती हो जाते हैं। तो पुनीत निपटने का प्रयास जारी है। पुनीत, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है तस्वीरों में पुलिस पर लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भी संयमित तरीका बरतना पड़ेगा। काफ़ी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है और प्रशासन के साथ कोऑपरेट लोगों को करना पड़ेगा। बड़ा हादसा तस्वीरों से दिखाई दे रहा है पुनीत, तस्वीरों से नजर आ रहा है जिस तरह पुलिस के आला अधिकारी, इतनी सारी एम्बुलेंस, जेसीबी मशीनें, पुष्यमित्र भार्गव जो कि महापौर हैं, बड़ा हादसा नजर आ रहा है। 8 लोग फिलहाल निकाल लिए गए हैं, एम्बुलेंस अंदर जा रही है। हो सकता है कि किसी और घायल को मलबे के नीचे से निकाला गया हो, किसी और की जान बचाई गई हो, उसे अस्पताल भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीर तो यही बता रही है पुनीत कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अगर वहां पर पुष्यमित्र भार्गव महापौर पहुंचे हुए हैं, 3-3 जेसीबी की मशीनें हैं, इतनी सारी एम्बुलेंस है, इतना पुलिस अमला वहां पर है, निगम की टीमें हैं, तो बड़ा हादसा है पुनीत। 8 लोग फिलहाल दबे थे, उन्हें निकाला गया है, लेकिन आशंका है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हों। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कई सारे लोग दबे हैं मलबे के नीचे, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्ट्रेचर गए हैं और अभी कुछ घायलों को भी यहाँ से ले जाकर, एम्बुलेंस कई सारी खड़ी है। देखिए माशू, यदि काउंट ही कर लिया जाए एम्बुलेंस को तो एक तो यहाँ पर गली के कोने पर हमें नजर ही आ रही है, इसके अलावा 5 से 6 एम्बुलेंस और इधर हमें नजर आ रही है जो कि घायलों को इलाज के लिए पहुंचाने के लिए है। यानी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जो घायल है उन्हें सही समय पर इलाज मिल जाए, इसकी भी तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है। अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए लोगों को रेडी कर दिया गया है कि जितने घायल आए उनका तुरंत इलाज हो जाए। प्राथमिक तौर पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में सभी मरीजों को, घायलों को भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर उनका इलाज हो जाए, क्योंकि एमवाई जितनी बड़ी कैजुअलिटी किसी भी अस्पताल के पास नहीं है, वहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी है, तो एमवाई में पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। इसके अलावा कुछ निजी अस्पतालों में भी घायलों को ले जा सकता है, उनकी सिचुएशन देखने के अनुसार। पुनीत, एक बार आप डेमोग्राफिक एरिया को भी समझाइए, जहाँ पर ये जगह है जवाहर गली, उसके आसपास कौन कौन से बड़े अस्पताल हैं, कहां पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता है, तमाम चीजें दर्शकों को समझाइए पुनीत। अब बिल्कुल देखिए ये जवाहर मार्ग है, यानी कि इंदौर शहर के बीचों बीच का इलाका रानीपुरा है। यहाँ से इस जगह से एमवाई अस्पताल लगभग 3 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2 से 2.5 किलोमीटर एमवाई अस्पताल होगा, जो कि सबसे नज़दीकी अस्पताल है। इसके अलावा कुछ निजी छोटे अस्पताल हैं, लेकिन वो भी एमवाई जितना नज़दीक नहीं है। तो यहाँ से इसी रूट से सीधा जाना होगा, ये जवाहर मार्ग से, और इसी रोड पर आगे एमवाई अस्पताल इन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ से अस्पताल की व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस गली को समझा जाए तो रानीपुरा की यह गली है, जवाहर मार्ग, जो कि इंदौर का सबसे मुख्य मार्केट वाला जो रोड है जवाहर मार्ग, वहाँ की यह गली है। दिन भर इस जगह पर भीड़ लगी रहती है। यकीन मानिए यदि यह हादसा दिन में होता तो और भी बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि पूरा मार्केट वाला एरिया है, लोग लगातार आते जाते हैं, होलसेल की कई दुकानें हैं, तो दिन भर सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है। तो ये भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि जब इस मकान को जर्जर घोषित कर दिया था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल नगर निगम पर जरूर खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त की यदि बात की जाए तो कुछ लोग जो अंदर फंसे हैं वो मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क में है और उनसे बातचीत की जा रही है। लोकेशन के अनुसार उन्हें निकाला जा रहा है, और उसके अलावा ये भी जानकारी मिल पाएगी शायद कि कितने लोग अंदर और फंसे हुए हैं। तो जो रेस्क्यू का काम है लगातार जारी है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है लोगों को बचाने के लिए। हिमांशु।
बिल्कुल पुनीत, हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? राजस्थान के स्कूल में हादसा हुआ, पिछले साल मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ, इस साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के कई इलाकों से आई, देश भर के कई हिस्सों से आई। फिर इंदौर जैसे बड़े शहर में निगम और आम जनता दोनों को ये समझना होगा कि अगर मकान जर्जर है तो उसे ढहा देना चाहिए, ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए। आम जनता जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, निगम की जिम्मेदारी है। निगम ने चिन्हित किया लेकिन गिराया नहीं, लेकिन जो लोग इस मकान में रह रहे थे उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर बारिश का मौसम है, मानसूनी बारिश लगातार चल रही है, आज भी दिन भर से इंदौर में बारिश हुई है, शहर के बीचों बीच का इलाका है, निगम की जिम्मेदारी बिल्कुल है कि ऐसे मकान को गिरा देना चाहिए था। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे थे उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस मकान में क्यों रह रहे हैं जब निगम ने इस मकान को जर्जर चिन्हित कर दिया है। हम हादसों से सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं पुनीत? बार बार ऐसे हादसे होते हैं, बार बार लोग मरते हैं, बार बार लोगों की जान जाती है, उसके बाद भी निगम और आम लोग क्यों इन हादसों से सबक नहीं ले पाते हैं पुनीत? बिल्कुल, देखिए नगर निगम ने इस साल 88 मकान चिन्हित किए थे जो कि जर्जर है, लेकिन रिमूवल की कार्रवाई मुश्किल से 3 से 4 पर ही हुई है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में फिर वही आरोप लगते हैं एक बार फिर कि भ्रष्टाचार हो गया है, अधिकारियों ने कुछ मिलीभगत सेटिंग कर ली है, तो उसकी के नतीजा होता है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं शहर में। बिल्कुल पहले निगम की लापरवाही, इस घर में रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और बहुत बड़ा हादसा हुआ है पुनीत। आप हमारे साथ बने, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, आपने आम जनता से बात की, वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आपका तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।